खबर ये भी है मनीष कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना का एक्शन भी वॉर जोन में नजर आ रहा है, जहां यूक्रेनी फाइटर विमानों ने रूसी ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया। एक और तस्वीर, यूक्रेन के हमलों में रूस को कैसे भारी नुकसान का किया गया दावा। और यूक्रेन के ही ओख्तरिका में रूस का हमला, रिहायशी इलाके पर ड्रोन अटैक। इसी हमले में कई इमारतें कैसे तबाह हुई, एक और तस्वीर। अब यूक्रेन की भीषण ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर और रूस पर यूक्रेन की भीषण स्ट्राइक को लेकर खबर। यूक्रेन के स्वॉर्म ड्रोन से घातक हमले, जहां हमलों के बाद रूस में कई जगहों पर हाई अलर्ट है। हालांकि रूस में कई एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद तक हो चुके हैं। खबर है वोल्गोग्राद, सारातोव और पेंजा के साथ साथ तंबोवा में एयरपोर्ट बंद। तो रूस के अंदर, रूस के भीतर ही यूक्रेन का ये ऑपरेशन स्वॉर्म है क्या, पहले खबर जानिए। रूस के एयर डिफेंस को भेद कर यूक्रेनी स्वॉर्म ड्रोन रूस में घुसे हैं। इसके मायने भी समझिए, जहां रूस की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर चुनौती इसे माना जा रहा है और यूक्रेन की ड्रोन युद्ध रणनीति सफल होती नजर आ रही है। एक और बड़ी बात, रूसी एयर स्पेस का बार बार भेदने से जिस तरीके से सवाल उठ रहा था, खतरे में मॉस्को की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स भी हैं और अब रूस के भीतर भी चुनौती यूक्रेन दे रहा है। हालांकि ड्रोन प्रोडक्शन से कीव को ताकत मिली और रूसी एयर डिफेंस की सीमाएं भी उजागर हुई हैं। लेकिन इस बीच जर्मन एयर डिफेंस का रूस पर विनाशक प्रहार। आज की एक और बड़ी खबर है, जहां IRIS-T डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइल को मार गिराया है और कई रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का किया गया दावा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, खार्किव के एक पुल को ड्रोन से उड़ा दिया गया और यूक्रेन सेना के लिए अहम सप्लाई रूट था यह पुल। एक और सबसे बड़ी खबर, रूसी सीमा के पास ब्रिटिश और फिनलैंड की सेना का युद्धाभ्यास। अब फिनलैंड के वोसांका में वॉर ड्रिल को लेकर खबर है। ड्रिल का मकसद क्या है? ड्रिल का मकसद है विंटर वॉरफेयर। करीब 3000 सैनिक वॉर ड्रिल में शामिल भी हैं। अब रूसी सीमा पर ही नेटो का यह युद्धाभ्यास क्या आने वाले वक्त में और बड़ा खतरा साबित हो सकता है? क्योंकि लगातार बढ़ते तनाव के बीच वॉर ड्रिल्स को लेकर खबर आ रही है। अब आज की खबर क्या है, कहां पर हुई है ये वॉर ड्रिल, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन से हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया है? मनीष, इस डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद सवाल आपसे होगा, क्योंकि रूसी सीमा पर नेटो युद्धाभ्यास को लेकर खबर यह है कि फिनलैंड के वोसांका में यह ड्रिल हुई है। क्यों? क्योंकि रूस पर सामरिक दबाव बनाना इसका मकसद है। कौन कौन इसमें शामिल है? ब्रिटेन और फिनलैंड। हालांकि कितने जवान शामिल है उसको लेकर दावा यह कि 3000 जवान इसमें शामिल है। ड्रिल में हुआ क्या? न्यूक्लियर ड्रिल, एयर कॉम्बैट मिशन, काउंटर टेररिज्म मिशन और एंटी मिसाइल ऑपरेशंस का इस्तेमाल हुआ मायने। और यही सवाल मनीष आपसे, क्योंकि रूस बेलारूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव क्या इसी ड्रिल के जरिए बनाने की ये कोशिश है? और क्या रूस को ये संदेश कि हमला कभी भी हो सकता है? मनीष, देखिए, रूस और फिनलैंड की सीमा लगती है। अब वहां आकर ब्रिटेन अगर रूस की सीमा पर फिनलैंड के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और ये कह रहा है कि हमें रूस से खतरा है, यहीं पर रूस ये बात कहता है कि ये खतरा किसका किस पर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूसी सेना लंदन पहुंची है, बल्कि ब्रिटेन की सेना फिनलैंड के साथ आकर रूसी सीमा पर एक्सरसाइज कर रही है। दूसरी बात यह है कि फिनलैंड या स्वीडन वो मुल्क हैं जो कभी तटस्थ होने की बात करते थे, लेकिन अब वो नाटो मेंबर हो चुके हैं। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि वो बहुत अग्रेसिवली जो है रूस के खिलाफ नाटो को अपनी जमीन देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो अमेरिका को परमाणु हथियार रखने तक की इजाजत दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक नए किस्म के युद्ध की तैयारी हो रही है। वो युद्ध जो रूस और यूरोपीय देशों के बीच होगा, कम से कम ट्रंप के पीस प्लान को जिस तरीके से पटरी से उतारा जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि यूरोपीय देश अभी किसी भी कीमत पर रूस के साथ बगैर जंग लड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे।